नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शायद उन नक्शों को ही चुनौती दे दें जिन्हें हम सब जानते और पहचानते आए हैं। तो चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद चीन या पाकिस्तान का नाम आएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। और ये रहा हमारा दूसरा सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की तट रेखा मतलब कोस्ट लाइन अचानक से लगभग 4000 किलोमीटर लंबी हो गई? क्या ये कोई जादू था? तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे लंबी सीमा वाले मिथक की। चलिए देखते हैं कि असलियत क्या है और ये हमारे दिमाग में बसे नक्शे को कैसे बदल देती है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। चीन और पाकिस्तान, जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं, वो असल में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सबसे ऊपर हैं बांग्लादेश, पूरे 4097 किलोमीटर के साथ। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? वजह है कि ये बॉर्डर कोई सीधी लकीर नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा घुमावदार है, जो नदियों, गांवों और पुरानी ऐतिहासिक सीमाओं से होकर गुजरती है। और इसी लिस्ट में सबसे नीचे है अफगानिस्तान, सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा के साथ। ये हिस्सा वाखान कॉरिडोर कहलाता है। भले ये हमारी सबसे छोटी सीमा हो, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सोचिए, ये सेंट्रल एशिया के लिए हमारा एक सीधा रास्ता हो सकता है, जिससे व्यापार और कनेक्टिविटी के कितने नए दरवाजे खुल सकते हैं। तो ये तो हुई सीमा की बात। अब आते हैं अपने दूसरे रहस्य पर, भारत की वो कोस्ट लाइन जो अचानक लंबी हो गई। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारे देश का नक्शा ही बदल दिया। सालों से हम सब ने अपनी किताबों में यही पढ़ा है ना, कि भारत की कुल तटरेखा करीब 7500 किलोमीटर है। ये एक ऐसी संख्या थी जो हम सब के दिमाग में छप चुकी थी, पर यह बदलने वाली थी। और फिर आया अप्रैल 2025 और ये आंकड़ा अचानक बढ़कर हो गया 11,098 किलोमीटर, मतलब लगभग 50% का उछाल। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या रातों रात भारत को कोई नई जमीन मिल गई थी? तो इसका जवाब है नहीं, कोई नई जमीन नहीं मिली। इसे कोस्ट लाइन पैराडॉक्स कहते हैं। बात बस इतनी सी है कि हमारे नापने का तरीका बदल गया। इसे एक धागे की तरह समझिए। अगर उसे सीधा खींचकर नापें तो लंबाई कम होगी, लेकिन अगर उसके हर छोटे बड़े मोड़ के साथ नापें तो वही धागा कहीं ज्यादा लंबा निकलेगा। बिल्कुल यही हुआ है। नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम कोस्ट लाइन के हर छोटे से छोटे घुमाव को नाप सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। और इस नई माप का नतीजा ये हुआ कि हमारी पुरानी जानकारी पूरी तरह बदल गई। देखिए, अब भारत की सबसे लंबी कोस्टलाइन गुजरात की नहीं, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, पूरे 3833.5 किलोमीटर। गुजरात अब दूसरे नंबर पर आ गया है। अच्छा, अब जब हम सीमाओं और तटरेखाओं की बात कर ही रहे हैं, तो भारत के समुद्री भूगोल को समझना भी जरूरी हो जाता है। इसके लिए पहले कुछ खास शब्दों का मतलब जानना होगा, जैसे स्ट्रेट, चैनल, गल्फ और बे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट की, जिसे हिंदी में जलडमरू मध्य भी कहते हैं। आसान भाषा में ये पानी का एक तंग रास्ता है जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है, बिल्कुल एक वाटर हाईवे की तरह। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत और श्रीलंका के बीच का पाक स्ट्रेट। अब आते हैं चैनल पर। चैनल भी स्ट्रेट जैसा ही होता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा चौड़ा होता है। कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट का बड़ा भाई है, जैसे कि 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को एक दूसरे से अलग करता है। अब ये दो शब्द हैं, गल्फ और बे। हिंदी में दोनों को खाड़ी कह देते हैं, पर इनमें एक फर्क है। फर्क है इनके मुंह का। गल्फ का मुंह तंग या संकरा होता है, जैसे कच्छ का गल्फ, जबकि बे का मुंह बहुत चौड़ा और खुला होता है, जैसे हमारी बे ऑफ बंगाल। लेकिन भूगोल में भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि मन्नार का गल्फ। परिभाषा के हिसाब से इसका मुंह काफी चौड़ा है, तो इसे बे होना चाहिए, पर इसे गल्फ ही कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के भूगोलवेत्ताओं ने इसे यही नाम दिया था और वो आज तक चल रहा है। तो अब जब हम इन शब्दों का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए भारत के कुछ सबसे जरूरी और स्ट्रैटेजिक वाटरवेज पर एक नजर डालते हैं। यहाँ भारत के कुछ प्रमुख चैनल्स हैं, जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से। ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये हमारी समुद्री सीमाओं को तय करते हैं।
खास तौर पर ग्रेट चैनल, जो ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है, हमारी सुरक्षा और नेविगेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। और फिर आता है पाक स्ट्रीट। ये सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच पानी का एक हिस्सा नहीं है, इसका एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहीं पर राम सेतु के अवशेष मिलते हैं और ये एक बहुत ही संवेदनशील इकोसिस्टम भी है। अब बात करते हैं भारत की 3 प्रमुख गल्फ्स की, कच्छ, खंभात और मन्नार। ये सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये हमारे देश के बड़े इकोनॉमिक जोन्स हैं। यहाँ बंदरगाह हैं, व्यापार होता है और साथ ही ये समुद्री जीवन का एक अनमोल खजाना भी हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भूगोल की ये बारीकियां सिर्फ किताबों के लिए नहीं हैं। ये हमारी सुरक्षा, हमारे व्यापार और हमारे भविष्य को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और यही आज का बड़ा सवाल है। जैसे जैसे दुनिया का व्यापार और सुरक्षा समुद्र पर और ज़्यादा निर्भर होता जा रहा है, भारत के इन जल मार्गों और सीमाओं की समझ आने वाली सदी में हमारे देश की तकदीर को कैसे तय करेगी।